झामुमो काटीकोण इकाई द्वारा गुरुवार को प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल जब्बार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह व वनभोज कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड स्थित धावाटार नदी तट पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दुमका सांसद नलिन सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा, विधायक शिकारीपाड़ा आलोक सोरेन, सांसद प्रतिनिधि जॉन सोरेन शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सभी अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मौजूद प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व सभी पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष, पर्यवेक्षक ने बारी बारी कर क्षेत्र में व्याप्त बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत समस्याओं से सांसद व विधायक श्री सोरेन को अवगत कराए। समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए सांसद प्रतिनिधि जॉन सोरेन ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं की सूची तैयार कर पार्टी को सौंपने की बात कही, ताकि एक एक कर समस्याओं का निराकरण करने की पहल। उन्होंने कहा कि गरीब जरूरतमंदों की मदद करना हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही और हमेशा रहेगी। कहा कि हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जहां कई सारी मूलभूत समस्याएं भरी पड़ी हैं, जिनका निष्पादन करने का कार्य हम हर हाल में करेंगे। इस अवसर पर सांसद नलिन सोरेन और विधायक आलोक सोरेन ने क्षेत्रीय समस्याओं, विभिन्न विभागों में नियुक्ति और संगठन मजबूती पर क्या कहा, आगे खबर में देखें। इस अवसर पर अधिकारियों ने आगामी 2 फरवरी जेएमएम के 46वां स्थापना दिवस के अवसर पर दुमका में होने वाले विशाल जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं को जोरों शोरों से लग जाने की बात कहते हुए विभिन्न दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर महिला मोर्चा अध्यक्ष शिखा सोरेन, प्रखंड सचिव सीमोन टुडू, उपाध्यक्ष बालकिशोर मरांडी, सनाउल अंसारी, जिकरा मुखिया अलविना मुर्मू, बरतल्ला मुखिया दुर्बीन किस्कू, आसन पहाड़ी मुखिया रोशन मुर्मू, पिपरा मुखिया लुकास मुर्मू, वरिष्ठ कार्यकर्ता जियालाल भगत, हेमंत भगत, शमसुद्दीन अंसारी, अब्राहम मुर्मू, रहमत अली, मोहम्मद शकील, सलीम अंसारी, संदीप भगत, दुलाल बेसरा, जीवनेश सोरेन, विलियम मुर्मू, सुरेश भगत, रजनीश कुमार, हुसैन अंसारी, संतोष सेन, तौफीक अंसारी, अक्सर अंसारी के सभी पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष, पर्यवेक्षक और सैकड़ों झामुमो महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। काटीकुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। जो कमियां है, जो कमी को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश हम लोग को लगातार करना चाहिए। पार्टी का समय समय में कार्यक्रम होते रहे। और एक सुझाव जो अभी अभी अध्यक्ष महोदय ने दिया कि माननीय विधायक महोदय कम से कम इस प्रखंड में हर महीना के कोई एक दिन निश्चित रूप से दौरा या बैठक करने का काम करेंगे, जिससे कि आपकी समस्या, उस क्षेत्र का समस्या जो आपके पंचायत के अंतर्गत है, उस समस्या के समाधान भी होगा। आप जानकारी देंगे तो समस्या का समाधान भी होगा। जैसे कि अभी कुछ व्यक्ति ने, कुछ पार्टी के सक्रिय सदस्यों ने बतलाया कि शिक्षा है तो पूरे 192 में करीब करीब हर एक गांव में स्कूल है, लेकिन शिक्षक का अभाव है। जहां पर 2 होना चाहिए वहां 1 है, और कहीं वो भी नहीं है, मारते लायक है। समस्या है। झारखंड सरकार में नियुक्तियां नहीं हो पाई है और जिसके चलते ये समस्या है। लेकिन मेरा अनुरोध विधायक जी से भी है कि ये जो अभी 24 फरवरी से 27 मार्च तक बजट सेशन होगा, उस बजट सेशन में ये सब समस्याओं को निश्चित रूप में क्वेश्चन के रूप में झारखंड विधानसभा में लाना चाहिए। ये मेरा आग्रह भी है और निश्चित रूप से इस समस्या का दूर होगा। साथ ही साथ जो पुल पुलिया रोड तो जो बोले वो सब भी हम लोग देखेंगे। निश्चित रूप से ऐसे होगा, उसको सुधारने का काम होगा। हम लोग का लगन, और जो बोला गया कि एक दिन महीना में बैठक होने से ये सब समस्याएं होगी और दूर भी होगा। तो समय भी बहुत हो गया है। आप सबों को पहले मैं धन्यवाद दिया, और आप सबों को मेहनत के बल पर पहले तो हमें पार्लियामेंट में जिताने का काम किया। इसके बाद विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी आप लोगों ने अथक परिश्रम करके और अच्छे ढंग से, जो हम नहीं सके थे, हम तीसरे तक रह गए, और आपने अपना मेहनत करके 41,000 वोट। तो यही एक मेहनत है।
आपका प्रयास है और आप सभी कार्यकर्ता एक संगठित है, तभी ये सब काम हुआ। तो अभी ज्यादा न करते हुए ये कहेंगे कि 2 फरवरी का जो कार्यक्रम है, और अभी कुछ देर पहले हम लोग के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष ने फोन किया कि परमंडल स्तरीय बैठक हर 2 फरवरी के पहले होता है, तो इस बार 19 तारीख को रखा गया है, जो रविवार का दिन है। तो जो भी उसमें सक्रिय सदस्य है, अध्यक्ष महोदय, आप समूह को निश्चित रूप से आग्रह करके 19 तारीख का बैठक में सम्मिलित करेंगे और जो भी समस्याएं और जो भी त्रुटियां हैं उस बात को रखने का काम करेंगे, ताकि जो 2 फरवरी होगा उसमें जैसे गाड़ी की कमियां हैं ये सब बतलाने। आज हम सभी यहाँ उपस्थित होकर बीते साल या बीते महीने जो झारखंड विधानसभा का परिणाम हुआ उसकी चर्चा करने बैठे हैं, और हम सभी को तहे दिल से शुक्रिया देते, धन्यवाद देते हैं कि आपके मेहनत की वजह से, आपके दृढ़ संकल्प की वजह से फिर से एक बार दोबारा से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना ऐतिहासिक जीत यहाँ से जीता है। और ये जीत मेरी नहीं बल्कि आप सभी की है, सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत गुरुजी की जो विचारधारा थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सोच था यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के प्रति, उसकी जीत है। ये जीत आपके संघर्ष की जीत है। ये जीत यहाँ के जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सपने देखा था उसकी जीत है। और ये हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आप सभी की मेहनत की वजह से आप सभी ने महीना 2 महीना जो गांव-गांव जाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाया और बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्यों पुनः झारखंड प्रदेश में जिताना चाहिए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी ये जीत के साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और बढ़ गई है, क्योंकि लोगों के पास आस होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, झारखंड मुक्ति मोर्चाओं के नेताओं ने इतना मेहनत किया और उसी के भरोसे लोगों ने एक अपना मत दिया। लेकिन एक लोगों की आस होती है कि उनके लिए पार्टी की ओर से क्या हो रहा है, किस तरीके से उनका विकास होगा, इस प्रदेश का विकास होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जीत के साथ आई है कि कैसे हम, कि उन लोगों का सपना है, उन लोगों का सपना को पूरा कर सके। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा, आप सचेत रहिए, जागरूक रहिए और जो भी समस्याएं हैं, गांव देहात की जो भी समस्याएं हैं वो हम लोग तक पहुंचाइए, यहाँ प्रखंड कमेटी तक पहुंचाइए या हमारे तक पहुंचाइए। यहाँ सांसद महोदय भी है, जिला परिषद अध्यक्षा हैं, हम लोग तक पहुंचाइए और सब मिलजुल कर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी छोटी से छोटी समस्याएं हो आती है, चाहे जल की समस्याएं हो, चाहे बिजली पानी की समस्या हो, स्कूली शिक्षा की समस्याएं हो, ये जैसे भी समस्याएं हो, क्योंकि लोगों का आस है, इसी आस के भरोसे यहाँ पर अपना मत दिए हैं। और अगर हम अभी उन लोगों का आस को पूरा नहीं कर पाए तो फिर आने वाले समय में हमारे लिए बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग जागरूक रहिए और देखिए कि गांव देहात में क्या समस्या है। साथ ही जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो लोगों के लिए विभिन्न तरह की जन योजनाएं आती है, कैसे कैसे गांव तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए आप जागरूक रहिए। क्योंकि अफसर आएंगे, वो अपना काम करेंगे, 2-4 लोग को बुला लेंगे, मीडिया को बुला लेंगे, अपना बात बोल देंगे और अपना काम कर लेंगे। लेकिन जब तक आप लोग जागरूक नहीं रहिएगा तो हम लोग के नेता जो ऊपर है, जो रांची में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा जो योजनाएं आ रही है पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसका देखरेख आप ही कीजिएगा। एक पार्टी के सैनिक होने के नाते आप ही देखिएगा कि जो हमारे ऊपर में जो नेता हैं, उनके जो कामकाज हो रहे हैं वो जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विचारधारा है, कोई विचारधारा है, जल जंगल जमीन की रक्षा करना, ये हमारी प्राथमिकता है, रहेगी हमेशा के लिए। क्योंकि हमारी जो मूल
अस्तित्व है जंगल जंगल जमीन पर ही डिपेंडेंट है, इसी पर निर्भर करता है। अगर जल जंगल जमीन नहीं रहेगा तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का अस्तित्व मिटता जाएगा। साथ ही यहाँ के जो आदिवासियों की और यहाँ के मूलवासियों की, यहाँ के अल्पसंख्यकों की जो अधिकार है, कैसे हम उसको अधिकार को सुरक्षित रख पाए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूंजीपतियां हैं जो हमारे विरोधी हैं, वो लगे हुए हैं कि झारखंड के कैसे आदिवासियों की जो अधिकार है, यहाँ के अल्पसंख्यकों के अधिकार है, कैसे उसको छीना जाए, कैसे उसका हनन किया जाए। जब तक हम जागरूक हैं हम लड़ते रहेंगे। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि जागरूक रहिए और जो शुरू से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की आंदोलनकारी विचारधारा है उस पर हम अमल करेंगे। जो भी बाहरी ताकत जो आ रही है यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए, जो यहाँ की खनिज संपदा को लूटने के लिए आ रही है, हम उसके लिए आंदोलन करेंगे कि यहाँ के लोगों का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे, वो बचा रहे। और इसके लिए, इस लड़ाई के लिए हम जितने भी यहाँ कार्यकर्ता आप लोग आए हैं काटीकुंड प्रखंड से, इसके लिए आप सबों का साथ है। जब तक हम लोग एक साथ एकजुट होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, लड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग जो अधिकार है, हमारा जल जंगल जमीन है, वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसीलिए आपसे अपील है कि हम लोग एकता बनाए रखें, और जैसे हम लोग एकता बना करके ये चुनाव हम लोग रिकॉर्ड मत से जीते हैं, वैसे हम एकता बनाएंगे तभी यहाँ का विकास हो पाएगा। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती